राम राम। जो प्रभु के प्यारे संत होते हैं वो ये कभी नहीं सोचते कि हमारा कहाँ मान होगा, कहाँ अपमान होगा, क्या होगा। वो तो प्रभु की मस्ती में मस्त रहते। एक बार श्रीधाम वृंदावन में महान संत सम्मेलन हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या से सुना कि वृंदावन में कोई महान संत सम्मेलन हो रहा है जो कि महंत नाभादास जी करवा रहे। तुलसीदास जी भी वृंदावन पहुंचे, लेकिन जब वो उस सत्संग में पहुंचे उस समय लंगर की व्यवस्था आरंभ हो गई थी। अब तुलसीदास जी अंदर जाने लगे तो देखा कि पूरा पंडाल संतों से भरा हुआ है। तो तुलसीदास जी एक कोने में बैठ गए जहां संतों के जूते रखे हुए थे। इतने में खीर परोसने वाला आया। तुलसीदास जी के सामने पत्तल भी नहीं था। उसने खीर कहा, कहां डालूं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संत की जूती उठा ली और कहते हैं इसमें परोस दो। वो व्यक्ति अचंभित हो गया कि इस जूती में खीर परोसने को क्यों कह रहे हैं। वो भागता हुआ महंत नाभादास जी के पास गया कि एक ऐसा ब्राह्मण आया हुआ है जो संतों की जूती में खीर मांग रहा है। महंत नाभादास जी भागे आए कि इतना विनम्र तुलसीदास जी के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। वो भागे हुए आए कि प्रभु आप यहां क्यों बैठे हो? 108 संतों की पंगत लगी हुई है लेकिन अभी सुमेरु खाली है। आप सुमेरु के स्थान पर बैठेंगे। आप लोगों को ज्ञात होगा, आप 108 माला मणकों की माला जपते हैं, उसके बाद सुमेरु आता है। कभी भी माला जपते हुए उस सुमेरु को पार मत कीजिए। अगर आपने दूसरी माला जपनी है तो सुमेरु को उलट लीजिए, लेकिन माला वैसे ही शुरू कीजिए। ऐसे ही तुलसीदास जी को उन्होंने ऊपर स्थान पर बिठाया, व्यास गद्दी पर बिठाया। भक्तों की यही महिमा है कि अपनी महिमा का बखान कभी नहीं करते। प्रभु उनका ध्यान स्वयं करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इतने विनम्र थे कि उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने राम जी की शरण में आए और राम जी के दर्शन किए, हनुमान जी के प्रिय बने। जब वो रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो अकबर को ज्ञात हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास कोई महान ग्रंथ लिख रहा है जो हिंदुओं को जागृत करेगा। वो अपने सैनिकों को भेजते कि इसका ग्रंथ उठा कर लाओ। सैनिक वापस लौट आते। अकबर पूछता क्या हुआ? वो सैनिक बोलते हम जब उसकी कुटिया में घुसने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा वानर उस कुटिया के द्वार पर खड़ा है और हमें मारने के लिए दौड़ता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी रक्षा श्री हनुमान जी आकर करते थे। तभी हमें हमारे समाज को श्री रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ मिला। आप भी अपने मन में प्रभु के प्रति प्रेम रखिए, उन्हीं का नाम जपिए। राम राम, जय श्री राम।